हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी वाई साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस 2022 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आपके एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और उसका आंसर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को बिना देरी किए। तो देखिएगा, लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान 19 फरवरी 2022 में जो हुआ था, 19 फरवरी को था। ये प्रथम पाली का, किस पाली का है ये? प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का है 2022 का फर्स्ट सिटिंग प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है। और सेकेंड पाली का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए। देखिए, समय जो रहता है 2 घंटा रहता है और पूर्णांक 80 मार्क्स का रहता है, आपको भी पता ही होगा। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होती है। देखिए, खंड अ है, क्या है? खंड अ वस्तुनिष्ठ। और हम लोग वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो आपसे पूछ रहा है कि उनका नाम क्या था। तो उनका जो नाम था वो मोतीलाल घोष। क्या नाम था? मोतीलाल घोष था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मोतीलाल घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। देखिए, कहता है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र जो था वो पूछ रहा आपसे कि किस भाषा से संबंधित था। तो आपको पता है कि मराठा समाचार पत्र जो था वो आपको अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी भाषा के। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, अंग्रेजी। क्या हो गया? ए आंसर हो गया। 3 प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, वो आपसे पूछ रहा है। तो 10वें सिख गुरु का जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? पृथक मतलब क्या हुआ? अलग हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में हुआ। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, 1912 हो गया। क्या हो गया? ए 1912 ईस्वी। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, कहता है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी आपसे पूछ रहा है, तो वो कौन थे? आप बतलाइए कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। और उनका नाम क्या था? वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। और ये भी याद रखिएगा कब आए थे? तो 1498 में। कब आए थे? 1498 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण आपसे पूछ रहा है कि वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो आपको पता है वो है रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा दिसंबर 1927 में क्या फहराया गया था? तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन के उपनाम आपसे पूछ रहा है। तो जो उपनाम उनका था वो मास्टरदा था। क्या था? मास्टरदा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, मास्टरदा हो गया।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देख लिए थे और हम लोग देखेंगे 9 नंबर। कहता राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, तो आपको पता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहां तक है? राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है आपको पता है इलाहाबाद से हल्दिया तक, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्या हो गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, कहता निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है तो क्या पेट्रोल रसायन? जी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, चीनी उद्योग। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है वो कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको पता है वो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में। कहा हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख चुके हम लोग और 13 नंबर देखिए, 12 तक हो चुका है, 13 देखिए। कहता निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो देखिए गेहूं क्या खरीफ है? ये रबी है। चना भी नहीं है, मटर भी नहीं है, क्या? कपास। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तेरा क्या आंसर हो गया? डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कहता है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि बांध को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, पंडित नेहरू हो गया। क्या हो गया? पंडित नेहरू हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 15 मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? ये तो बच्चों वाली बात हो गई, तो मिलती कहाँ है? राजस्थान है। कहाँ मिलती है मरुस्थलीय मृदा? राजस्थान में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 16, कहता है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र, तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है वो है उत्तर पूर्वी रेलवे। कौन सा है? उत्तर पूर्वी जो है वो आपका सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र। क्या वो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है? ठीक है, अगला देखिए 17, कहता निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 तक हो चुका था ना जी। 18 नंबर देखिए, 17 हो चुका है, 18 देखिएगा। कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है कि वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? 1925 में। कहता है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो इसका आंसर हो गया? बी हो गया। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जो है वो जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, 20 नंबर कहता है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन सा शासन प्रणाली? तो अध्यक्ष व्यवस्था जी नहीं, राजशाही है जी नहीं, तानाशाही है जी नहीं, है क्या? संसदीय व्यवस्था। क्या है? संसदीय व्यवस्था है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, संसदीय व्यवस्था। कहता है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए आपसे पूछ रहा है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष जो क्या है वो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और अगला देखिएगा 22 नंबर। कहता लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो देखिए अफसरशाही भी है और शिक्षा भी है कि नहीं है जी? ये भी है। और सफल चुनौती आपसे पूछ रहा है, जातिवाद भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। 23 नंबर प्रश्न 23 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय
काल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपको पता है वो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, 1975 हो गया। ठीक है, अगला कहता है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? कहता है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सागर तट से दूर। कहाँ करना चाहिए निर्माण? सागर तट से दूर। ठीक है, अगला प्रश्न करा कि समाजवाद अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवाद अर्थव्यवस्था का गुण है, तो समाजवाद अर्थव्यवस्था का जो गुण है वो है सामाजिक कल्याण है। क्या है? सामाजिक कल्याण है। 26 देखिएगा, कहता है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि, क्या जो देश क्या विकास कर चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकसित। लेकिन जो विकास कर ही रहा है उसे हम लोग कहते हैं विकासशील कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासशील कहते हैं। और याद रखिएगा भारत जो है एक विकासशील देश, यानी कि विकास कर ही रहा है। तो आपको ये कह रहा है कि विकसित देशों की आय में क्या करना है? जो देश विकास कर चुका है उसकी आय में क्या करना है? वृद्धि करना है। क्या करना है? वृद्धि करना है। तो किस पद का प्रयोग होगा? तो बतलाइए। तो वहां जो होगा आय की वृद्धि के लिए वो होगा समावेशी विकास। क्या और किस पद का प्रयोग होगा? तो वो समावेशी विकास का प्रयोग होगा। इसका सेंस क्या हो गया? सी हो गया, समावेशी विकास। जी 27 कहता है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? ये आपसे पूछ रहा है। प्लास्टिक मुद्रा आपसे पूछ रहा है कि कौन है? देखिए चेक क्या प्लास्टिक मुद्रा? जी नहीं। बैंक ड्राफ्ट भी नहीं है, तो है क्या? डेबिट कार्ड जो है आपका प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 कहता है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें किस क्षेत्र का योगदान जो है ना सबसे अधिक है? ये आपसे पूछ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद, तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग कहते हैं जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं। तो सबसे अधिक योगदान इसमें किसका है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वो है सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 तक हो गया है। 29 तक, 29 नंबर प्रश्न से अब हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए 29 कह रहा है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो छिपी बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, कृषि क्षेत्र होगा। क्या हो गया? बी, कृषि क्षेत्र। जी 30 नंबर देखिए कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल है। क्या है? रूबल है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, रूबल हो गया। ठीक है, चलिए आगे कहता है साख का आधार क्या है? तो साख का आधार क्या है? विश्वास है। क्या साख का आधार? विश्वास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 32 देखिएगा कहता है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कहता है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो देखिए सेवा प्रदाता खरीदता है क्या? जी नहीं। उत्पादक खरीदता है? जी नहीं। कौन खरीदता है? दुकानदार नहीं। कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है वस्तुओं और सेवाओं को अपने प्रयोग में लाने के लिए, प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए, यूज के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 देखिए कहता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 1953 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 34 देखिए कहता है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जो है वो आपका जल परिवहन है। क्या है? जल परिवहन है। ठीक है, चलिए आगे चलिए 34 तक हो चुका है। 35 नंबर से देखिएगा। 35 कहता है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? ये आपको बताना है। देखिए मोरमुगांव बंदरगाह जो है वो गोवा में। कहाँ है? गोवा में है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 36 नंबर कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
कहाँ है, तो वो है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, चलिए आगे चले जी। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर, कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है आपका भागलपुर में। कहाँ है, भागलपुर में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, भागलपुर होगा। क्या हो गया, ए भागलपुर। ठीक है, चलिए 38 देखिए, जलवैरिन संबंधित था, तो जलवैरिन जो संस्था, जलवैरिन क्या थी, संस्था थी, वो किसके लिए था, व्यापारियों की, व्यापारियों की। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यापारियों से। क्या हो जाएगा, बी, व्यापारियों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये आसान है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, इसलिए इसका क्या हो गया, बी हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, 40 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 40 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। कब हुआ था वियना सम्मेलन, 1815 में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, 1815। ठीक है, चलिए 41, 40 तो हो गया ना जी। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, करा कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 42 देखिए, 42 कहता है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह, तो याद रखिएगा वो जो है तारापुर में। कहाँ है, तारापुर में है। ठीक है, चलिए 43 कहता है मानवीकरण मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो ये आपसे पूछा है मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो देखिए वो है हिमाचल प्रदेश में। कहा है, हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए 43 के बाद क्या आएगा, 44 नंबर, 44 करा के सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए 45 देखिएगा, 45 क्या कहते हैं, कहता है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो वो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कौन सा है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है वो आपका सबसे पुराना है। क्या वो सबसे पुराना वर्कशॉप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 46 पे, 46 करा के सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु को ही कहा जाता है सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन शहर। ठीक है, चलिए 47 देखिएगा, 47 क्या कहता है, कहता है मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो वो है बांका में। कहा है, मंदार पहाड़ी बांका में। आगे कहता है सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था, याद रखिएगा वो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था, मध्य युग में। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, मध्य युग। ठीक है, चलिए आगे चलिए, कहता है 49 कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था, तो याद रखिएगा जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखिए इटली एकीकरण में मेजनी भी किया था, गैरिबाल्डी योगदान दिया था, कांट काबर। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, इनमें से सभी होगा। क्या होगा, डी, इनमें से सभी हो गया। ठीक है, चलिए 50, कल भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी कर रहा था, तो वो वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। 51 देखिए, कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, देखिए कृषि भी ही क्या है, प्राथमिक है, बी भी खनन भी ये प्राथमिक है, सी भी पशुपालन है, और डी है इनमें सभी। तो इसका संख्या क्या होगा, डी हो गया, इनमें से सभी हो गया। ठीक है, 52 देखिए, कहता निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है, बतलाइए शाख मुद्रा का उदाहरण कौन है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है, वो शाख मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 53 नंबर, कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में। आंसर क्या हो गया, सी हो गया, 1995। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर,
देखिए 54 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की आबादी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा वो था 121 करोड़। कितना था? 121 करोड़, इसलिए इसका सही क्या हो गया? बी हो गया, 121 करोड़। ठीक है, चलिए 55 कहता है कृषि उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जो मान्यता प्राप्त चिन्ह है ये आपसे पूछ रहा है। ये जो है आपका एग मार्क है। क्या है? एग मार्क, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, एग मार्क हो गया। ठीक है, चलिए आगे चले जी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो निवासी था वो ब्रिटेन का था। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का निवासी था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला देखिए 58 कहता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने, इसलिए इसका क्या हो गया? बी हो गया। कहता है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी आपसे पूछ रहा है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो वो है नाम पेन है। कहाँ है? नाम पेन है, इसलिए इसका क्या हो गया? बी हो गया, नाम पेन। चलिए 60 है, 21 और क्वेश्चन से 80 प्रश्न होंगे ना। कहता है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? कहता है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया, यानी कौन सा कानून ऐसा था कि उसके विरोध में जो ना जलियांवाला जो बाग था ना वहां सभा का आयोजन किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो जो कानून जो था वो रॉलेट एक्ट था। कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट कानून था। ठीक है, चलिए एक सर कहता है किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी क्या कहाँ आए थे? क्या कहते हैं? चंपारण आए थे। वो राजकुमार शुक्ल। कौन थे राजकुमार शुक्ल? चंपारण के किसान थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 62 कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वो बारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बारदोली आंदोलन के दौरान इनको क्या दिए गए? सरदार की उपाधि। ठीक है, चलिए 63 कहता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार आपसे पूछ रहा है कि किसने किया था? तो वो जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने, इसलिए इसका क्या हो गया? सी हो गया, जॉन के। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 64 कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो क्या गया था? कोलकाता में, इसलिए इसका क्या हो गया? ए हो गया। कहता सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, मिट्टी की नमी की अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जल का अभाव। जल का अभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। जी नहीं। वॉकी टॉकी? जी नहीं। दूरदर्शन? अब नहीं। अब रेडियो? अब याद रखिएगा अब रेडियो नहीं, अब क्या हो गया? अगर वर्तमान में पूछेगा तब मोबाइल ऑप्शन देगा, तो मोबाइल सही कीजिएगा। ठीक है, लोकप्रिय साधन क्या है? अब जो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर एक इतना एग्जाम्पल दे दे और एक मोबाइल रख दे तो इसका क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, उस समय रेडियो सबसे लोकप्रिय साधन था, लेकिन अब क्या है? मोबाइल जो है सबसे लोकप्रिय साधन हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चले जी 67 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। जी हाँ। नदी तल पर मलबों की निक्षेपण। जी हाँ। वर्षा की अधिकता। जी, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? यानी कि जहां भूकंप ज्यादा आते हैं वहां की भवनों की आकृति है ना वो कैसी होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या अंडाकार होना चाहिए? जी नहीं। त्रिभुजाकार होना चाहिए? भी नहीं। चकोर? जी। क्या होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आयताकार हो गया। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखिए कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछ रहा है आपसे, तो याद रखिएगा जो है वो कर्नाटक है। कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करता है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए और
10 प्रश्न और होंगे, 80 प्रश्न है ना, 10 प्रश्न और है, ठीक है। चलिए, कहता है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल आपसे पूछ रहा है, तो देखिए सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर जो है वो क्या आपका सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है, दिखाई दे रहा है ना जी, 71, कहता भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 18। कितने कर रहे हैं? 18, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात है, देखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना आपसे पूछ रहा है कि वो किस नदी पर है, तो याद रखिएगा महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। तो सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे कहता है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिए प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो थे वो नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। 74 देखिए, कहता श्रीलंका कब आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ, ये आपसे पूछ रहा है कि श्रीलंका जो है ना वो कब आजाद हुआ। याद रखिए श्रीलंका जो आजाद हुआ था 1948 में। कब आजाद हुआ था? 1948 में। 1947 में अपना देश भारत और 1948 में श्रीलंका, ठीक है। चलिए 5-6 प्रश्न और हैं, ठीक है जी। कहता है 75 की समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो समता पार्टी का जो विलय हुआ था आपको पता है, वो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। किस में हुआ था? जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू में हुआ था, ठीक है। 76 का निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं। निम्न में से कौन जो है वो नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। मकान कर जी बिल्कुल है, जल कर ये भी है, शौचालय कर भी है, लेकिन अब ये पूछ रहा नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आयकर। आयकर जो है आपका नगर निगम का कर नहीं है, यानी कि नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जी। 77, कहता निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। व्यवस्थापिका सभा है, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा आपसे पूछ रहा है, तो देखिए व्यवस्थापिका सभा जो है आपका वो है ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। चलिए 78, कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 2 प्रश्न और है, ठीक है जी। दिखाई दे रहा है ना? चलिए 2 प्रश्न आपके सामने देखिए। 79, कहता स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 80 कह रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो देखिए दीवानी मामले के द्वारा ये भी है, फौजदारी मामले के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों, यानी कि ये आपका समाप्त हो गया। अब क्या होगा? ये समाप्त हो गया, 80 प्रश्न हो गए आपका, ये समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका था 2000 कितना का था? 22 का ना शायद जी, 2022 का ये जो था आपका सामाजिक विज्ञान के आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के भी साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें या लाइव आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप देख सके। तो आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।